ये देखो हम क्या बोलते हैं हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप देखते होगे कि मतलब दो टाइप का ब्लड होता है, एक होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक होता है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको ब्लू से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको हम क्या बोलते हैं ब्लू से, और जो ऑक्सीजनेटेड होता है उसको रेड से, ठीक है। तो ये ब्लू रेड का एक ब्लड का एक लेवल है जिसको मतलब माना गया है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब जो हमारी पूरी बॉडी में क्या होता है, एक तो अपर पार्ट होता है, एक लोअर पार्ट होता है। तो जो ये सुपीरियर वीना कावा है उससे क्या होता है कि जो भी डी ऑक्सीजनेटेड जो भी ब्लड होगा अपर पार्ट से वो आएगा ये आपकी राइट ऑट्रियम में। और जो यहाँ पर जो इंफीरियर वीना कावा होगा जो नीचे लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से जो ब्लड आएगा वो भी राइट ऑट्रियम में आएगा। तो दोनों तरफ से यहाँ पे दोनों वीना कावा से यहाँ पे डी ऑक्सीजनेटेड मतलब बेकार खून मतलब जिसमें CO2 की लेवल ज़्यादा हो वो यहाँ पे ब्लड आएगा, ठीक। यहाँ पर एक है क्या बोलते हैं ट्राइस्कप्सिड वॉल्व। जब ये वॉल्व खुलता है ना तो एक यहाँ पर जैसी मतलब जैसे ये खुलेगा, सबसे पहले यहाँ पर क्या बोलते हैं जो राइट ऑर्टे में ब्लड इकट्ठा होगा, फिर प्रेशर की वजह से ये वाला वाल्व खुलेगा और फिर ये राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। और फिर एक यहाँ पर जो राइट वेंट्रिकल से जब पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जब जाता है तो यहाँ पे एक और वाल्व है जिसको पल्मोनरी वाल्व कहते हैं। तो जब ये पल्मोनरी वाल्व जब ये खुलता है तो ये क्या बोलते हैं डब की साउंड आता है। जब ये ट्राइस्कप वाल्व खुलता है तो लब की आता है। तो लब डब ऐसी दो चलता रहता है, ठीक। फिर ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड आपकी पल्मोनरी आर्टरी में आएगी। यहाँ पर दो आपको दिख रहा होगा पल्मोनरी आर्टरी का, एक इधर एक इधर। जो एक वाला पार्ट जाएगा वो एक मतलब लंग्स में चला जाएगा, एक दूसरा वाला पार्ट आपके राइट लंग्स में चला जाएगा। मतलब दो हैं तो दोनों में एक एक चले जाएंगे, ठीक। अब क्या होगा कि जो आपकी जो लंग्स से ना दो मतलब आएगी पल्मोनरी विंस। तो एक राइट वाले लंग्स से आ रही है, दो ब्लड का आ रहा है आपके पास, ये इसका नाम है पल्मोनरी विन। और दूसरे वाले आपके लंग्स से आ रहा है एक और पल्मोनरी। तो ये चार पल्मोनरी विंस ना सीधा आपकी लेफ्ट ऑर्टे में खुलेगा। जो लंग्स से जो ब्लड आता है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है क्योंकि लंग्स के अंदर एल्वोलाई के अंदर ना आपका CO2 का एक्सचेंज हो जाता है, मतलब CO2 बाहर निकल जाता है वहीं से, ठीक। तो यहाँ पर ऑक्सीनेटेड ब्लड आ गया आपकी लेफ्ट ऑट्रियम में। फिर यहाँ पर एक मिट्रल वाल्व है जिसको हम कभी कभी बाइस्कप्सिड वाल्व भी कहते हैं। यहाँ पर ब्लड इकट्ठा होगा, फिर ये प्रेशर की वजह से यहाँ पर खुल जाएगा, ये बाइस्कप्सिड या मिट्रल वाल्व कहोगे। फिर ये लेफ्ट ऑट्रियम के अंदर फिर ये निकल जाएगा। फिर ये ऑरोटा, और ऑरोटा के नीचे भी देख रहे हो आपको नीचे से या पूरी बॉडी में आपकी ऑक्सीनेटेड ब्लड मतलब चली जाएगी, ठीक। तो ये होता क्या है कैसे ये मतलब ये कभी खुल रहा है कभी बंद हो रहा है। तो इसमें दो तरह के नोड होते हैं, एक होता है एसए नोड, एक होता है एबी नोड। तो ये दोनों नोड से आपकी मदद चल रही होती है, ठीक। इस ऑर्टा की और ख़ास बात करते हैं कि जो हार्ट की जो मसल्स है, तो हार्ट की मसल्स को भी चलने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती होगी। तो हार्ट की मसल्स के बाहर ना कोरोनरी आपकी क्या बोलते हैं आर्टिस होती है। ये कोरोनरी आर्टिस के अंदर ब्लड भी ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है क्योंकि खाना मतलब दिल को धड़कने के लिए भी आपकी मतलब क्या बोलते हैं ब्लड की सप्लाई चाहिए। तो ये ऑरोटा से ना दो कोरोनरी आर्टरीज निकलती है, एक लेफ्ट में एक राइट में जाती है, जो जो आपकी हार्ट की मसल्स के अंदर होती है। उसकी वजह से आपकी हार्ट पंप कर पाती है, ठीक। तो ये जो भी चीज़ आ रही है ये कैसे मतलब ये कौन कंट्रोल करे, एक दो तरह की नोड होती है, एक होती है AB और एक SA नोड। तो